हेलो गाइस, तो देखिए JSSC PGT का बाकी सब्जेक्ट का शॉर्टलिस्ट यहाँ पे आ गया है। JSSC ने इसको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो है अपने वेबसाइट पे लगाया है और ये आज की ही डेट में आप देख सकते हो कि बाकी जो सब्जेक्ट बच गया था जिसमें मैथ, इतिहास, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और हिंदी वगैरह, तो सारे ही सब्जेक्ट के लगभग जो है शॉर्टलिस्ट निकाल दिया गया है और डेट आपको दिया गया है कि इन जो शॉर्टलिस्ट को कैंडिडेट को किया गया है तो उनका 13 तारीख से यानी 13 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक इनका डीवी होगा। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहीं JSSC ऑफिस नामकुम रांची में, और ये 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक होगा फर्स्ट शिफ्ट में और 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक सेकंड शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे शेड्यूल निकाल दिया गया है पेपर वाइज, और किनका कौन सा शिफ्ट है तो ये आप पूरा देख सकते हो। JSSC के वेबसाइट पे ये पूरा अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट फाइल है, तो अगर वो जल्दी आपको अपलोड नहीं होता है तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी इसको देख सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम है TGT PGT तहसीन सर, ठीक है, तो यहाँ भी आप जा करके इसको TGT PGT तहसीन सर, यहाँ पे भी आप जा करके इसको देख सकते हैं टेलीग्राम पे। ऐसे उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले जो टेलीग्राम चैनल है उसी पे आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो आप अपना मिला लो, और बहुत खुशी हो रही चूंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैं मैथ की बात करूंगा। कट ऑफ किया गया है ये भी कहना क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इस पे देखेंगे। बहुत सारे बच्चों का कॉल तो आ रहा है कि उनको डीवी के लिए कॉल किया गया है। अभी इस थोड़ी सी देर में बहुत सारे बच्चों ने मुझसे टच किया और जो है मुझको खुशी हुई कि वो उनका डीवी के लिए कॉल आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखें ना तो सब्जेक्ट वाइज जो सीट्स निकाले गए हैं तो बहुत ज़्यादा इस बार मार्जिन नहीं रखा गया है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में था कि लगभग 1.5 गुना या 2 गुना बच्चों को बुलाया गया था, इस बार वैसा नहीं है। ठीक है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ में हम लोग देखे थे कि अबाउट 315 सीट था। ठीक है, 316 सीट, बट देखो यहाँ पे 314 को ही कॉल किया गया है। इसका मतलब है ये सबको मिला करके बैकलॉग और जो ऑलरेडी टीचर हैं TGT में, तो जो रिजर्व टीचर हैं उनको और बैकलॉग को मिला करके तो लगभग 315-16 सीट था, बट 314 को ही कॉल किया गया है। इसका मतलब है कि लगभग इसमें जो बच्चों को कॉल किया गया है उनका लगभग श्योर है कि अगर उनका DB से सब कुछ अच्छा रहा तो डेफिनेटली उनका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कट ऑफ गया इस पर हम लोग देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। अभी जो बच्चे मेरे को बता रहे हैं तो उनका मार्क्स, ठीक है, रिजर्व में अगर हैं तो वो 100 तक लगभग है। ठीक है, EWS का 104, 105 वालों ने बताया है, और जो जनरल हैं तो वो 109, 110। ठीक है, ये सब हम लोग ये सब बता रहे हैं कि इनका DV के लिए कॉल किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो ज़्यादा क्लियर जो है हम लोग कुछ देर के बाद कर पाएंगे, मैं उसके लिए अलग से आपको बता दूंगा। ऐसे वो तो देगा ही JSSC के कितने कट ऑफ तक इसने बच्चों को कॉल किया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तो एक गुड न्यूज़ है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि उनका क्या होगा नहीं होगा, तो एक गुड न्यूज़ है कि उनका रिजल्ट आ गया है। अब उनको DV के लिए जाना चाहिए। अब यहाँ पे DV के लिए क्या लेकर के जाना है तो ये आप पहले से भी जानते हो। ठीक है, अभ्यर्थी जांच हेतु आवेदन जो आपने ऑनलाइन किया था ना उसको आप देख लेना। ठीक है, और उसमें जो कुछ भी आपने फिलअप किया था उसी के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट सारा होना चाहिए। मैट्रिक से लेकर के PG तक का सारा का आप मार्कशीट, और अगर आपके पास में सबका ओरिजिनल अवेलेबल है तो उसको भी ले लीजिए। अगर PG का ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आप उसका प्रोविजनल ले सकते हो, उससे भी आपका काम चल जाएगा। B.Ed का इंपॉर्टेंट है कि आप उसका मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए। ठीक है, और फोटो आप वही लीजिएगा जो कि आपने फॉर्म में लगाया था, उसी तरह का फोटो ले लीजिएगा। और जब सिग्नेचर की बात आए तो सिग्नेचर भी आपको वही करना है, ठीक है, जो आपने फॉर्म में किया था। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड ले लेना है। ठीक है, फिर मैट्रिक, इंटर, BA, ग्रेजुएशन, ये BA हो गया आपका, इधर PG और इधर B.Ed। ठीक है, जो भी है आपको सब सर्टिफिकेट ले लेना है। जाति प्रमाण पत्र, स्थानीयता, ये जो भी आपके पास में है। ठीक है, ये सब अगर आपका कोई खेलकूद या जो है इस तरह का EWS वगैरह में आते हैं तो उसको आप ले लीजिएगा। अच्छा, अब देखो इसके बाद यहाँ पे है कि 13 तारीख से 16 तारीख तक आपको कॉल किया गया है, तो आपको टाइम के अंदर पहुंच जाना है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है, अगर कोई एब्सेंट रह जाता है तो उसको एक और मौका दिया जाएगा 20 मार्च को। तो 20 मार्च को एक लास्ट मौका मिलेगा, तो उसमें उनको जरूर आ जाना है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से इतिहास, हिंदी, संस्कृत और गणित विषय के लिए अच्छा, अब इसमें यहाँ पे ये कर दिया गया है कि अगर आप वाणिज्य में, अंग्रेजी में, अर्थशास्त्र में, इसमें अगर आप छूट जाते हैं, आप एब्सेंट रहते हैं, आप बाहर हैं, नहीं आ पाते हैं, तो इन तीनों सब्जेक्ट का 20 तारीख को होगा। जबकि
इतिहास का, हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का, ठीक है, इनका जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है, और इसमें अगर आप छूट जाते हैं, अभी जो आपको शेड्यूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप एब्सेंट रहते हो, तो आपको फिर एक और मौका 21 मार्च को दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल टाइमली जा करके ये सारा काम करा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सिर्फ डीबी है, डीबी के बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है आप अपना दावा कर सकेंगे। तो अभी आपको सिर्फ डीबी के लिए कॉल किया गया है, बट मुझको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ से छांटा जाएगा, और सब्जेक्ट को तो देखना पड़ेगा। बट मैथ की बात करें तो लगभग जो है उतनी ही सीट्स पर बच्चों को कॉल किया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब वहाँ पे प्रमाण पत्र के लिए आपको ये भर के जाना है, ठीक है, सब बुक को भर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है ये फॉर्म दिया जाएगा, या फॉर्म आपको यहीं पे अपलोड कर दिया गया है, ये सब आप भर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से इसको पूरा फिलअप कर लीजिएगा और फिलअप करके लेके जाइएगा, ताकि वहाँ पे उनको मिलाने में आसानी हो, ठीक है। ये सारा आप फिलअप कर लेना। फिलअप करने के बाद जो है आपको वहाँ पे जा करके जांच पदाधिकारी के समक्ष जो है ये बातें लिखनी है, ठीक है, जो ऊपर में दिया गया है, और यहाँ पे आपको साइन करना है। तो साइन में आप ध्यान दीजिएगा, वही साइन कीजिए जो आपका फॉर्म में था, उसी तरह का, ठीक है। यहाँ पे अंगूठा का निशान, तो आपका ये डीवी हो जाएगा। तो डीवी के लिए बिंदास रहो, ठीक है, डीवी की तैयारी करो। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है, बहुत वेट कर रहे थे बच्चे, तो जिन्होंने भी मेहनत किया था, ठीक है। थोड़ा मैथ को लेके हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं रखा गया था, इतने सारे रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से कुछ अच्छे बच्चों को भी इसमें छांटा गया है, ऐसा मालूम पड़ रहा है, ठीक है। बट कोई नहीं, अब तो जो है सो ठीक है। तो जिन बच्चों का हुआ है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर थोड़ा चुनाव का थोड़ा डिले हुआ, ऐसा लगता तो नहीं है कि डिले होगा, लेकिन अगर आचार संहिता में डिले होता है तो हो सकता है कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बहुत ही जल्दी पोस्टिंग कर दिया गया, तो आपका भी कर दिया जाए। बट अगर एक बार आचार संहिता हो जाती है तो फिर हमको लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, ये एक बड़ा काम हो गया है, तो डेफिनेटली अब इसके बाद फाइनल लिस्ट आएगा, ठीक है, और आपको स्कूल भी मिल जाएगा और आप जल्दी टीचर भी बन जाएंगे। तो आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से जाइए, कॉन्फिडेंटली जाइए, ठीक है। इसके बाद एक फाइनल जो है आपका काउंसलिंग भी होगा फाइनल लिस्ट के साथ। तो हर इस मोड़ को अब आप पार कर जाओगे, डेफिनेटली आपने एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। अगर आपका इसमें नाम है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि हाँ मेरा हो गया। और जिनका नहीं हुआ तो उनको नर्वस नहीं होना है, मैं यही बोलूँगा। चूंकि मैं मैथ की बात करता हूँ, और सब्जेक्ट में आप किसी भी सब्जेक्ट के हो तो आपको नर्वस नहीं होना है, ठीक है। और पीजीटी की मैं बात करूँ तो एक बात याद रखिएगा कि अभी सारे स्कूल को जो नई शिक्षा नीति है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे ही स्कूल को +2 तक करना है। इसलिए बहुत सारे सीट को सैंक्शन किया गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 साल के अंदर फिर से नया पीजीटी का वैकेंसी भी जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो पीजीटी कुछ रुक जाए तो थोड़ा सा रुक सकता है, बट पीजीटी नहीं रुकेगा, क्योंकि पीजीटी सारे स्कूल को +2 करना है और सब में फिर टीचर भी देना है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों का हो ही जाता है, किसी का अगर बैड लक हुआ है तो नर्वस नहीं होना है, ठीक है। जिंदगी में ये सारी चीजें होती रहती हैं, लगे रहिए, काफी सारी अपॉर्चुनिटी है। दूसरे अपॉर्चुनिटी पे अपनी निगाह को रखिए और बिल्कुल नर्वस नहीं होना, ठीक है। इसके आगे ही देखना है भाई। आप पॉजिटिव रहेंगे तो याद रखिए कि कोई भी बच्चा स्ट्रगल करता है, ठीक है। मैंने भी अपने लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन फिर मुझको जब मिला तो बहुत अच्छा मिला। तो इसलिए वो सब नहीं देख करके चलना, ठीक है। बिल्कुल मैं जिनका नहीं हुआ है उनको नर्वस नहीं होने के लिए बोलूंगा, ठीक है। दिल पे मत लीजिए और आगे फॉरवर्ड देखते रहिए, ठीक है। अपने आप को खुश रखिए, अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में रखिए, ठीक है, कि आज नहीं तो कल तो होना ही है। और घर वाले जानते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है, उनका होगा ही, ठीक है। हम लोग ही नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस होने के लिए कोई नहीं है। बट जिनका हुआ है जरूर वो बताइएगा कि मेरा हो गया, ठीक है। लाइक कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे कोर्स के जरिए भी किया, बहुत सारे बच्चों का हुआ है, तो मुझको बहुत खुशी है। चलो, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसको चीयर करेंगे। तब तक जो है आप अपना डीबी पे ध्यान दीजिए। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा इन्फॉर्मेशन। अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।